नमस्ते। तो अगर कोई सिर्फ 10वीं पास है और एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में है, तो ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज हम बात करेंगे CSIR ICB की मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2026 के बारे में। इसकी हर एक डिटेल को चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, ये भर्ती कोई छोटी मोटी जगह से नहीं है। ये आ रही है भारत की दो बहुत ही बड़ी, बहुत ही प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं से। एक है CSIR, मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो देश की टॉप रिसर्च संस्थाओं में गिनी जाती है, और दूसरी है IICB, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। तो समझ जाइए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और हाँ, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मतलब जॉब सिक्योरिटी तो है ही, साथ में भत्ते भी शानदार मिलते हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इंडिया के किसी भी कोने में रहते हों, मेल हों या फीमेल, सब के सब अप्लाई कर सकते हैं। सच में इससे बढ़िया मौका मिलना मुश्किल है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इस जॉब में खास क्या है, फिर बात करेंगे कि अप्लाई कौन कर सकता है, उसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, और हाँ, ऑनलाइन फॉर्म भरने का तरीका भी देखेंगे, और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें और एक वार्निंग भी है। तो चलिए सबसे पहले इस नौकरी की जो मोटी मोटी बातें हैं उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे हम शॉर्ट में MTS कहते हैं। इसमें ऑफिस के जो डे टू डे काम होते हैं उसमें मदद करनी होती है। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है, और जैसा मैंने पहले बताया, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, मेल फीमेल, सब अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, सैलरी कितनी मिलेगी? तो देखिए, पे स्केल है 18,000 से लेके 56,900 रुपए तक। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर आपको मिलेगा DA, HRA और दूसरे कई सारे सरकारी अलाउंस। तो जो इन हैंड सैलरी बनेगी ना, वो इससे कहीं ज्यादा होगी। ठीक है, सैलरी तो बढ़िया है, पर सवाल ये है कि क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है आपकी पढ़ाई। इस पोस्ट के लिए आपको बस 10वीं पास होना चाहिए। जी हां, सिर्फ 10th पास। बस शर्त यह है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या इंस्टीट्यूट से अपनी 10वीं पूरी की हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की। देखिए, उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होनी चाहिए, और ये उम्र 4 अप्रैल 2026 को काउंट की जाएगी। हाँ, अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो आपको सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी मिलेगी, जैसे SC के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 साल की छूट है। फॉर्म भरने की फीस कितनी लगेगी? देखिए, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 रुपये। लेकिन अगर कोई SC, ST, PWBD कैटेगरी से है, या फिर कोई महिला उम्मीदवार है या एक्स सर्विसमैन है, तो आपके लिए कोई फीस नहीं है। जी हां, बिल्कुल फ्री। और पेमेंट जो भी करना है वो ऑनलाइन ही होगा। चलिए, मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अब इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सीधा सा है। इसमें मेनली 2 स्टेज हैं। पहला होगा एक रिटन एग्जाम। ये या तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर OMR शीट वाला ऑफलाइन टेस्ट हो सकता है। आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो पूरी तरह से इसी एग्जाम के मार्क्स पर डिपेंड करेगी। जो लोग एग्जाम क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बस इतना ही। अब जरा एग्जाम पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पर सारी बात टिकी है। आपके पास होंगे 2 घंटे और सवाल होंगे 150। जनरल इंटेलिजेंस और मैथ्स दोनों से 25-25 सवाल, और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से 50-50 सवाल। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब तुक्का मारने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। जो आता है बस वही करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। आप लोग ये जानकारी कहाँ से देख रहे हैं? अपने राज्य और जिले का नाम कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इससे हमें ये मदद मिलती है कि हम आपके एरिया की और भी जॉब अपडेट्स ला सकें। ओके, तो अब तक हमने सारी डिटेल समझ ली। अब चलते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर, कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। ये डेट्स, इन्हें अभी के अभी कहीं लिख लीजिए या फोन में अलार्म लगा लीजिए। एप्लीकेशन 5 मार्च 2026 को शुरू होगी और 4 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएगी। मेरी सलाह मानिए, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना। आखिर में वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोड होता है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा, ताकि फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना हो। आपको चाहिए होगी एक पासपोर्ट साइज फोटो,
सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, आधार कार्ड या कोई और आईडी प्रूफ, आपकी 10वीं की मार्कशीट और अगर आप पर लागू होता है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट और फीस की रसीद। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको सबसे पहले CSIR ICB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फिर लॉगिन करके अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से भरिए। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए थे उन्हें अपलोड कर दीजिए। अगर फीस लागू है तो उसे ऑनलाइन पे करें और सबसे ज़रूरी, फाइनल सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार अपनी पूरी एप्लीकेशन को अच्छे से चेक ज़रूर कर लेना। तो बस हम लगभग आखिर में आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ फाइनल रिमाइंडर्स और एक बहुत ही सीरियस वार्निंग। एक बहुत ज़रूरी बात याद रखिएगा, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दें तो उसका एक प्रिंट आउट निकालकर अपने पास ज़रूर रख लें। भविष्य में ये काम आएगा। आपको इसकी कोई हार्ड कॉपी ऑफिस भेजने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग ये गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, एक चेतावनी हमेशा याद रखिए, कोई भी सरकारी नौकरी पैसे देकर नहीं मिलती। अगर कोई भी आपको फ़ोन करके या किसी और तरीके से नौकरी के नाम पर एडवांस पैसे मांगता है तो वो 100% फ्रॉड है। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें और दूसरों को भी बचाएं। तो अब जब आपके पास सारी जानकारी है तो एक सवाल उठता है, इस एग्जाम पैटर्न को देखते हुए तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए? मैथ्स से, इंग्लिश से या फिर जनरल अवेयरनेस से? सोचिएगा ज़रूर।